नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दशक, सदी, शताब्दी, सहस्त्राब्दी, एडी, बीसी। ये होता क्या है? चाहे आप इतिहास के स्टूडेंट हो चाहे ना हो, चाहे आप पढ़ते हो चाहे ना पढ़ते हो या आपके बच्चे पढ़ते हो, आपको ये जो बातें हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये समय समय पर हर जगह आपको देखने को मिलेगी। और बच्चे जो आपके पढ़ रहे हैं उनमें से भी कईयों को इसके बारे में डाउट होता है और इवन हम लोगों को भी कई बार इसमें डाउट आ जाते हैं। आज बहुत आसानी से इसको समझेंगे और ऐसा समझेंगे जिसमें कभी कोई डाउट नहीं दोबारा आएगा और दोबारा समझने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं हम दशक की। दोस्तों, दशक क्या है? वो 10 वर्षों का होता है। दशक 10 वर्षों का होता है। उसकी काउंटिंग कैसे होती है? जैसे उदाहरण के लिए 1 जनवरी 1990 से लेके 31 दिसंबर 1999, ये 19 जो कहते हैं 90 का दशक है। जैसे हम कई बार बातों बातों में या कहीं लिखा हुआ होता है कि 70 के दशक के गाने, 60 के दशक के गाने, जो वो दशक है वो कभी कभी कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो कब से कब तक वाले हैं। तो समझने के लिए समझ सकते हैं, जैसे 1 जनवरी 1980 से लेके और 31 दिसंबर 1989 तक का जो टाइम पीरियड होगा वो 80 का दशक कहलाएगा। अब बात करते हैं सदी और शताब्दी। कई लोगों को सदी और शताब्दी अलग अलग जगह पर देखने को मिलता है और कन्फ्यूज़न आ जाती है माइंड में कि सदी क्या है, शताब्दी क्या है। दोस्तों, ये दोनों चीज़ एक ही है और इसका अर्थ होता है 100 वर्षों का जो समय अंतराल रहता है। इसको जैसे 1801 से लेके 1900 तक को हम 19वीं सदी कहेंगे। 1801 से लेके 1900 को हम 19वीं सदी कहेंगे। ऐसे ही 1901 से लेके 2000 को हम 20वीं सदी कहेंगे। यानी कि 1900 में 19वीं सदी समाप्त हो गई। अब 1901 से लेके 2000 तक 20वीं सदी कहलाएगी और 2001 से लेके और 2100 तक को हम 21वीं सदी कहेंगे। तीसरी चीज सहस्त्राब्दी। सहस्त्राब्दी कभी कभी देखने में, सुनने में, पढ़ने में आ जाता है। इसका अर्थ होता है 1000 वर्षों का समय। 1000 वर्षों का मतलब हो गया कि 1 वर्ष से लेके 1000 ईस्वी तक का वर्ष और 1001 से लेके 2000 ईस्वी तक का वर्ष। कभी कभी आगे जब हम बात करेंगे ईडी और बीसी की तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। ये 3 टर्म्स हिंदी के पाठकों को, इतिहास के पाठकों को और जनरल भी जो आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं, सामान्य तौर पे भी इसको समझना जरूरी है। दशक, सदी, शताब्दी, सहस्त्राब्दी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एडी, ईस्वी, ईसा पूर्व। जो कहीं कहीं पे आप इस इतिहास का जब पढ़ते हैं या आपके बच्चे पढ़ते हैं तो ये पढ़ा हुआ जरूर दिखता है। ईस्वी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है और ये किस तरीके से रहता है। ईस्वी जो है वो कभी कभी लिखा हुआ हमें एडी के रूप में या सीई के रूप में मिलता है। ईस्वी का मतलब होता है ईसा, यानी ईसा का जब जन्म हुआ था उस वर्ष को हम ईस्वी से मानते हैं। यानी ईसा के जन्म के बाद का जो समय अंतराल है, जो भी वर्ष है, उसको हम ईस्वी लिखते हैं और ये 2 तरीकों से लिखा जाता है, एडी और सीई। एडी का मतलब है एनो डोमिन। एनो डोमिन का मतलब क्या है? ये एक लैटिन का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम बताएं तो एनो मतलब होता है हमारा और डोमिन मतलब होता है ईश्वर, यानी हमारे ईश्वर का समय, यानी कि ईसा का जो समय था उसको एडी से बताया जाता है। सीई, कभी कभी एडी के ही जगह पर सीई भी लिखा रहता है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। कई लोग
इसको गलत तरीके से भी बताते हैं, पढ़ाते हैं। कई लोग सी को क्राइस्ट एरा के रूप में भी बताते हैं, जो कि गलत है। ये कॉमन एरा है। कॉमन एरा का मतलब हो गया कि ये समय जो है ये अब पूरे विश्व में कॉमनली रूप से इसके थ्रू जो ईयर्स हैं उसको माना जाएगा। कॉमन एरा मतलब ईस्वी जो ईसा थे उनका जो एरा था उसको कॉमन एरा के तौर पे ही माना जाता है। दूसरी है शब्द आता है ईसा पूर्व, यानी कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले का वर्ष जो है उसको हम ईसा पूर्व के रूप में देखते हैं। जब उनका जन्म हुआ था तो उसके जन्म से पहले का जो समय था उसको हम ईसवी पूर्व के तौर पे मानते हैं। और इसको हम 3 तरीके से दिखाते हैं। कई बार हमें लिखा हुआ आता है BC, BCE और BP। BC बिफोर क्राइस्ट, BCE बिफोर कॉमन एरा। अच्छा, यहाँ पर BCE में कई लोग गलत पढ़ाते हैं कि BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा। ऐसा नहीं है। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा। BP क्या है कि ये कई अंग्रेज अपने पुस्तकों में या कभी कभी उन चीज़ों पे लिखा हुआ देते हैं। BP मतलब बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान समय से पहले का। वर्तमान समय का मतलब हो गया जो जीसस क्राइस्ट का जो समय था उससे पहले का। उन्होंने कई बार इसको BP के रूप में भी कभी कभी दिखेगा, नाम मात्र। अच्छा, 3 मुख्य बातें हैं जो कि हमें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए इस पूरे चीज़ को समझने के बाद। पहला, 525 ईस्वी में पहली बार कैलेंडर लिखा गया था। यानी कि 525 ईस्वी में जब इसको लिखित रूप में माना गया तो 525 ईस्वी में लिखा गया था कैलेंडर, उसको गणना की गई थी और सारी चीज़ें करी गई थी। और भारत में ये जो कैलेंडर है ईसा वाला, ये कब आया? 200 साल पहले ही आया। यानी दोस्तों, भारत में 200 साल पहले, यानी अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने इस कैलेंडर को यहाँ पर फैला दिया, बसा दिया, या जो भी है बता दिया। इससे पहले हम विक्रमी संवत को मानते थे। मैं अगला वीडियो विक्रमी संवत के बारे में भी बताऊंगा। तीसरी बात, एडी और BC जब भी कभी लिखा जाता है, अगर आपको लिखना पड़े तो हमेशा समय जो रहता है, वर्ष जो रहता है, उससे पहले AD लिखा जाता है और BC जो है वो वर्ष के बाद लिखा जाता है। यानी कि AD 1900 यानी 1900 AD लिखा जाएगा और 2000 कभी भी BC 2000 नहीं लिखा जाएगा, ये 2000 BC लिखा जाएगा। अगर आप BC लिखने वाले हैं, बिफोर क्राइस्ट का जो समय है उसको अगर लिखते हैं तो BC लिखा जाता है और AD जो है वो पहले का समय का लिखा जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर लाभप्रद रहेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ गई हो, कुछ भी यूज़फुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने